देखो स्टूडेंट, आप इसको यूँ राइट कर सकते हो ना, यानी अगर मैं इसको राइट कर दूं 500 प्लस 3, इसको आप जब सॉल्व करोगे यानी 500 में 3 ऐड करोगे, आपके पास अगेन से 503 बन जाएगा और यहाँ पे ये वाला स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो इक्वल होता है आपके पास a स्क्वायर यानी 500 का स्क्वायर प्लस 2a है आपके पास 500, b है आपके पास 3 प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 8 को स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज का आर्टिकल सॉल्व किया था, जिसमें आपने 3 मेजर फार्मूलाज को ड्राइव करना सीखा था। उन्हीं 3 फार्मूला की मदद से आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपके पास गिवन 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, आपने क्या करना है, इनका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है आपके पास 2a, ठीक है, प्लस 1 है। आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है, यानी कि आपने यहाँ पे लगानी है ब्रैकेट और यहाँ पे राइट कर देना है 2। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो, आपने इसका स्क्वायर लिया। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल लगाते हैं, यहाँ पे भी आ जाएगा इज इक्वल। आपके पास ना यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, एक है 2a और दूसरा है आपके पास 1। अब देखो, आपके पास जो 2a है ना, ये आपके पास वैल्यू है a, यानी x इसको कह लो। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, b है। ठीक है, यानी कि आप इसको a बोल लो और इसको b बोल लो। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने इस फॉर्मूला को पढ़ा था, इसको जब ओपन करते हैं तो ये बनता है आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास a है 2a। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना है, ये देखो ये वाली चीज 2a का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस का साइन, प्लस 2a है आपके पास 2a और b है आपके पास 1। तो यहाँ पे आपने इस तरह से वैल्यूज एंटर करनी है। आप देखो b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल। अब देखो, आपने क्या करना है, पहले 2 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, 2 का स्क्वायर जब आप लोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, a का स्क्वायर लेना है, ये बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 4। ठीक है, साथ क्या है a 4a, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 4a। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो आपने क्या किया, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर लिया, यहाँ पे आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, तो आपके पास क्या आ गया, ये वाला आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपने इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर लेना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 3b प्लस 2c, यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगानी है और यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी इसका आपने स्क्वायर लेना है। देखो स्टूडेंट, आपके पास जो 3b है ना, ये आपके पास a है, 2c जो है ये आपके पास b है। मैं यहाँ पे राइट करती हूँ a प्लस b। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, स्क्वायर है, यानी आपने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, आपके पास a स्क्वायर क्या है 3b, तो आपने यहाँ पे a लिखा और यहाँ पे इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस का साइन आ गया, फिर आपने 2 लिखा, ये आपके पास a है यानी 3b। ठीक है, b है आपके पास 2c, फिर आएगा प्लस का साइन। अब आपने b का स्क्वायर लेना है, यानी 2c का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर लो तो आपके पास क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, b का स्क्वायर लो यानी b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये बन जाएगा, देखो साथ b है, ये हो गया आपके पास 6b। ठीक है, अब 6b को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना 2c के साथ, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 12। ठीक है, और साथ वेरिएबल्स आ जाएंगे b और c, यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, c का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा c स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट, यहाँ पे आपने लगाना है इज इक्वल, आपने 2p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर का स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर आ गया स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, ये आपके पास a है और ये b है, यानी ये क्या बना आपके पास a प्लस b इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपके पास जो a स्क्वायर है ना, वो है आपके पास 2p स्क्वायर। ठीक है, इसका अगेन स्क्वायर, देखो ये आपके पास a है। ठीक है, और a का आपने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। फिर देखो प्लस 2, यहाँ पे अब आपने a लिखना है, a है आपके पास 2p स्क्वायर, b है आपके पास 3q स्क्वायर। ठीक है, प्लस का साइन आएगा, अब आपने यहाँ पे b को लिखना है, b है आपके पास 3q का स्क्वायर और b का आपने स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर लें, ये देखो बाहर स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर लेंगे क्या आएगा 4।
ठीक है, और यहाँ पे आप राइट करोगे p। अब ये देखो आपके पास ये जो पावर्स होती है ना, ये आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2p² का आपने क्या करना है, अगेन से स्क्वायर लेना है। 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, p² का स्क्वायर जब लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आएगा प्लस का साइन। अब यहाँ पे देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास p² और q² आ जाएगा साथ वेरिएबल। यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, 3 का स्क्वायर लेंगे 9, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा q और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, 4। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। आपने क्या करना है, इन अलजेब्रिक इक्वेशंस को आपने सिंप्लीफाई करना है। यह आपके पास फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन को गौर से देखिए स्टूडेंट, आपने क्या करना होता है, ये जो आपके पास ये आपके पास a है और ये b है, ठीक है। यह आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये आपके पास a पार्ट है और ये आपके पास b पार्ट है। आपने ये देखना होता है, आप देखो 9 है ना, ठीक है स्टूडेंट। 9 आपके पास किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 आपके पास 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसका क्या मतलब है, यानी आप जब 3 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी 3। अब देखो p² है ना, p² किसका परफेक्ट स्क्वायर है, p का, यानी कि आप जब p का स्क्वायर लेते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या आता है, p² आता है, ठीक है। तो ये देखो मैं अगर इसको इस तरह से राइट कर दूं और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, तो इसको जब आप ओपन करोगे ना तो अगेन से 3 का स्क्वायर लो क्या आएगा 9, p का स्क्वायर लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, p², ठीक है। यहाँ पे लगा देते हैं प्लस, इसको भी सॉल्व नहीं करते। अब यहाँ पे देखें, अब आपके पास क्या है 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी 2, q² किसका परफेक्ट स्क्वायर है, q का, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लगाई, ब्रैकेट, और यहाँ पे आ गया स्क्वायर। स्टूडेंट देखो अब आपके पास 2q² है ना, इसका आप जब स्क्वायर लोगे अगेन से आपके पास यही वाली टर्म बन जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये देखो ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है ना, a² + 2ab + b² का। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले वाला 2 यहाँ पे राइट कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे आ गई ब्रैकेट और यहाँ पे भी आ गई ब्रैकेट। अब यहाँ पे आपने a की वैल्यू लिखनी है और यहाँ पे आपने लिखनी है b की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है आपके पास 3p, ठीक है। b की वैल्यू क्या है आपके पास 2q, ठीक है। और यहाँ पे जो आप टर्म्स लिखते हो उनके साथ स्क्वायर नहीं राइट करते। देखिए स्टूडेंट, अब ना आपने क्या किया, इन दो की मदद से आपने दरमियान वाली टर्म बनाई है ना, जब आप इसे सॉल्व करोगे अगेन से आपके पास ये वाली टर्म बन जाएगी। किस तरह से, देखो 2 3s are 6, 6 2s are 12, p q वेरिएबल एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। ये स्टेप करने के बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल, यहाँ से पहली टर्म और यहाँ से लास्ट वाली टर्म लेके एक ब्रैकेट के अंदर राइट कर देते हो। अब ये देखो यहाँ पे आपके पास क्या है 3p है, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या है 2q, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एज अ होल, बाहर पे स्क्वायर आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। आप देखो जब आप इसको ओपन करोगे और इस पे फॉर्मूला लगाओगे ना a + b का होल स्क्वायर, तो अगेन से आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन बन जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप देखो जैसे आप लिखते हो ना 2 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो 2 है वो 2 टाइम है। सेम आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है ये 2 टाइम है, तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह से अलग करके राइट कर देना है, 3p + 2q, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3p + 2q। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट। यहाँ पे देखो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, यहाँ पे राइट कर देंगे 2, और जो x है, ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, x का, यानी कि x² किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x का, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से राइट कर दूंगी। जब मैं इसको ओपन करूंगी सॉल्व करूंगी अगेन से मेरे पास ये वाली टर्म बन जाएगी, ठीक है। दरमियान वाली को अभी सॉल्व नहीं करते। यहाँ पे देखो y² जो है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, y का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y, ठीक है, और यहाँ पे y लगा दूंगी मैं स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a² + b² + 2ab का, यानी यहाँ पे आप फॉर्मूला ओपन कर रहे हो a + b के होल स्क्वायर का। यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, ये फॉर्मूले में होता है आपके पास। यहाँ पे आप टर्म लिखोगे a वाली और यहाँ पे b वाली। a वाली टर्म क्या है आपके पास 2x, ठीक है, स्क्वायर साथ नहीं राइट करेंगे, और b वाली टर्म है आपके पास y। अब यहाँ पे देखो यहाँ से पहली टर्म और यहाँ से लास्ट वाली टर्म लेके एक ब्रैकेट के अंदर राइट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा y, और बाहर जो है ना एज अ होल स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी। अब इनको अलग करके राइट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2x + y 1 टाइम, एंड सेकेंड टाइम अगेन ब्रैकेट में लिखेंगे 2x + y। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। यहाँ पे देखें 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, ठीक है, और p² किसका स्क्वायर है, p का। यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास आप इस टर्म को सॉल्व करोगे, q² किसका परफेक्ट स्क्वायर है, q का, तो यहाँ पे आ जाएगा q, यहाँ पे राइट कर देंगे स्क्वायर,
यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूले वाला 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ए और यहाँ पे बी की टर्म को राइट करना है। ए टर्म में आपके पास 5p, ठीक है, और बी है आपके पास क्यू, ठीक है। अब इसको जब आप ओपन करोगे अगेन से आपके पास यही टर्म्स बन जाएंगी। अब आपने यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से लास्ट टर्म लेके एक ब्रैकेट के अंदर राइट कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा 5p प्लस क्यू और यहाँ पे इसका स्क्वायर है। आपने क्या करना है, एक दफा राइट करना है 5p प्लस क्यू, ठीक है। यानी कि अब ये 2 टाइम है ना, तो इसको आपने क्या किया, सेपरेट करके राइट कर दिया ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4। यहाँ पे देखो 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का। x स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x का। 6x लिखे यहाँ पे लगा देंगे स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल। अब यहाँ पे देखो आपके पास ना 4y स्क्वायर, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। y स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, y का। यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे राइट करेंगे फॉर्मूले वाला 2, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर राइट कर देंगे 6x। दूसरी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपके पास 2y, ठीक है, और यहाँ पे आएगा प्लस का साइन। अब यहाँ पे देखो यहाँ से पहली टर्म और यहाँ से लास्ट वाली टर्म को लेके एक ब्रैकेट के अंदर राइट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2y, देखो प्लस 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 होता है इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगाया। यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर था, यहाँ पे भी। अब आपने क्या करना है, इनको ओपन करके राइट कर देना है, ठीक है। अब ये आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है ये 2 टाइम है, इसलिए आपने क्या करना है 1 टाइम यहाँ पे और 1 टाइम दूसरी ब्रैकेट के अंदर इसको राइट कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5। एक्स स्क्वायर देखिए किसका परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स का। यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे देखो इस सेकंड टर्म को वाई स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वाई का। यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे राइट कर देंगे फॉर्मूले वाला 2, ठीक है, और यहाँ पे राइट करेंगे ए है आपके पास एक्स और बी है आपके पास वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपने यहाँ से फर्स्ट और लास्ट टर्म को लेके एक ब्रैकेट के अंदर राइट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर था, यहाँ पे भी, इसलिए एज अ होल ब्रैकेट के बाद स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपने ओपन करके राइट कर देना है, तो ये आपके पास बनेगा x प्लस वाई, जो ये 2 टाइम है, ठीक है। तो मैंने इनको अलग-अलग ब्रैकेट के अंदर राइट कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। एवल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग फॉर्मूला। आपने क्या करना है, इन 2 एक्सप्रेशंस को एवल्यूएट करना है, ठीक है, और आपने क्या करना है, फॉर्मूला की मदद से इसको सॉल्व करना है। पार्ट 1 है आपके पास, ये देखिए आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है। आपको यहाँ पे गिवन है कि आपके पास a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 3 है। यहाँ पे लगा देंगे इज इक्वल, यहाँ पे आप लिखोगे 16, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 24। a की वैल्यू है आपके पास 4, b की वैल्यू है आपके पास 3, आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। यहाँ पे आप राइट कर दोगे 9 को और b की वैल्यू है आपके पास 3 और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे ऐड कर देंगे 16 को, ठीक है। 4 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16, 4 सर क्या होता है 16, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 24, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा 256 प्लस 24 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा 288 प्लस 9 9 आर 81, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेना है। ऐड करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 625। पार्ट 2 है आपके पास, ये देखेंगे आपके पास एक एक्सप्रेशन है। इसमें आपको गिवन है कि m की वैल्यू 1/2 है और n की वैल्यू 1/3 है। यहाँ पे आप राइट कर लो 4, m की पावर आपके पास क्या है 4 है, प्लस 12, ठीक है, m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 9, n की पावर आपके पास 4 है, ठीक है। यहाँ पे लगा लेते हैं जी इज इक्वल, आप लिखोगे 4, m की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है, और यहाँ पे पावर क्या है 4 है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 12, m की पावर क्या है, m किसके इक्वल है 1/2 के, और यहाँ पे पावर है स्क्वायर, n किसके इक्वल है 1/3 के, पावर है यहाँ पे स्क्वायर, प्लस 9, n की वैल्यू है आपके पास 1/3 और यहाँ पे पावर है आपके पास 4। अब यहाँ पे देखो लिख देंगे यहाँ पे 4, ठीक है। अब 1 को ना 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1 का 4 टाइम आप लो, यानी कि 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। अब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, देखें 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, यहाँ पे क्या आ गया 16, प्लस यहाँ पे देखो आएगा 12, ठीक है। 1 का स्क्वायर लो 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर लो क्या आएगा 4, यहाँ पे देखें 1 का स्क्वायर लें क्या आएगा 1, 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 9, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें 1, ठीक है, और 3 को जब आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे राइट कर लेते हैं
देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा आपके पास 81। अब यहाँ पे देखो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। अब ये आपके पास रह गया जी 1/4, यहाँ पे ऐड कर देंगे 1/4, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 1 ज़ा 4, ठीक है, और 4 3 ज़ा आपके पास क्या होता है 12। अब यहाँ पे देखो 3 1 ज़ा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपके पास क्या है 1/9 है, प्लस 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, ये बन गया आपके पास 1/9। यहाँ पे देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/4, 1 1 ज़ा 1, ठीक है, 1 3 ज़ा 3, प्लस यहाँ पे आ गया आपके पास 1/9। देखिए स्टूडेंट ये तीनों आपके पास जो है ना ये क्या है फ्रैक्शन है, ठीक है, और ये तीनों जो है आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन है, इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। आपने यहाँ पे ले लेना है इनका एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा 4, 3, 9। सबसे फर्स्ट में टेबल जाएगा 2 का, 2 2 ज़ा 4, 3 और 9 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इन पे 2 का टेबल नहीं जाता। अगेन जाएगा 2 का टेबल, 2 1 ज़ा 2, 3 और 9 एज इट इज आ जाएगा। अब जाएगा 3 का टेबल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, अगेन जाएगा 3 का टेबल। और यहाँ पे देखिए आपके पास ये सॉल्व हो गया नंबर। अब आपने इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। देखो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, एलसीएम क्या आ गया 36। देखो स्टूडेंट आपको ना क्या करना है डिनोमिनेटर तीनों फ्रैक्शन का 36 बनाना है, ठीक है। आप यहाँ पे लगाओगे इज इक्वल, अब यहाँ पे लिखो 1/4। अगर मैं 4 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास क्या आ जाएगा 36। तो जो काम आप डिनोमिनेटर के साथ करते हो उसी को आपने नोमिनेटर के साथ भी करना है। तो यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी आ जाएगा 9, फिर आ गया प्लस का साइन, यहाँ पे आप दूसरी फ्रैक्शन लिखो 1/3। आपने 3 को बनाना है 36। अगर मैं 3 को 12 से मल्टीप्लाई करूँ ना तो मेरे पास 36 आ जाएगा। तो इसी 12 को मैं क्या करूँगी नोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगी। यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, यहाँ पे आएगा 1/9। 9 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आता है 36। इसी 4 को मैं क्या करूँगी नोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब देखिए 9 1 ज़ा 9, 4 9 ज़ा 36, प्लस का साइन 12 1 ज़ा 12, ठीक है, और 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 36, प्लस का साइन 4 1 ज़ा 4, 9 4 ज़ा 36। अब देखिए आपके पास तीनों फ्रैक्शन जो है ये क्या बन गई है आपके पास लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक लाइन लगा के, ये आपके पास कॉमन नंबर है ना 36, इसको आप एज इट इज यहाँ पे नीचे लिख दोगे एलसीएम के नीचे, ठीक है। और ऊपर वाले नोमिनेटर जो है ये प्लस के साइन के साथ यहाँ पे एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट आपने क्या करना है 12 में 9 को ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनेगा 21, 21 में 4 प्लस करेंगे ये बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 36 एज इट इज। तो ये बनेगा आपके पास आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि आपके पास p प्लस 1/p जो है ये इक्वल है 5 के। आपने शो करना है कि p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर जो है वो 23 के इक्वल है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट में आपने इस एक्सप्रेशन को लिखना है। आपने लिखना है p प्लस 1/p जो है ये इक्वल है 5 के, ठीक है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे लिखना है टेकिंग, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, यानी कि आपने दोनों साइड पे क्या लेने हैं स्क्वायर्स लेने हैं। यहाँ पे आ जाएगा p प्लस 1/p, ठीक है, यहाँ पे आ गया इसका स्क्वायर, यहाँ ये इक्वल है किसके 5 के। तो आपने क्या किया इस एक्सप्रेशन के दोनों साइड पे आपने ले लिए स्क्वायर्स, ठीक है। अब ये आपके पास a है और ये आपके पास क्या है b है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन होगा a प्लस b का होल स्क्वायर का, वो इक्वल होता है a स्क्वायर यानी p का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ab में लिखोगे p और यहाँ पे b आ जाएगा 1/p प्लस यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर यानी 1/p का स्क्वायर, ये इक्वल है 5 का स्क्वायर लो क्या आएगा 25, ठीक है। p का स्क्वायर लो क्या बन जाएगा p स्क्वायर प्लस p को p से कट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर लो 1, p का स्क्वायर लेने से आपके पास आ जाएगा p स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे जी p स्क्वायर, इसको उसके साथ राइट करेंगे 1/p स्क्वायर, ठीक है। ये जो आपके पास कांस्टेंट नंबर है ये इज इक्वल के दूसरे साइड पे चला जाएगा और वहां जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, ठीक है। 25 में से 2 को माइनस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 23, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे हैंस प्रूव दैट।
नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 व्हेन आपको गिवन है a प्लस बी जो है ये इक्वल है 5 के और ए बी इक्वल है 4 के। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस एक्सप्रेशन को यूज करोगे। आप यहाँ पे लिखोगे कि a प्लस बी जो है ना ये इक्वल है 5 के। फिर यहाँ पे आपने एक लाइन लिखनी है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यानी कि दोनों साइड पे आपने क्या ले लेना है स्क्वायर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बन जाएगा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल है 5 और इसका भी यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। आपने दोनों साइड पे ले लिए स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये जब स्क्वायर ओपन होगा ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा a, यहाँ पे राइट कर देंगे b प्लस b का स्क्वायर और यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 25। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास जो a स्क्वायर है ये एज इट इज आ जाएगा 2। अब ये देखो आपके पास क्या है a b है, इसको इकट्ठा यहाँ पे राइट कर देते हैं प्लस b स्क्वायर इक्वल है 25 के। तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस 2, ये देखो आपको a b गिवन है जो किसके इक्वल है 4 के, प्लस b स्क्वायर इक्वल है 25 के। यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर ठीक है प्लस 2 4 जार 8 प्लस b स्क्वायर इक्वल है 25 के। आपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फाइंड करना है, इसलिए 8 को इज इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। 25 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17। ठीक है, अब देखो आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो इक्वल है 17 के। ठीक है, आपने a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को फाइंड आउट करना है। तो अब आपने यहाँ पे लिखना है अगेन। ठीक है, अगेन टेकिंग स्क्वायर जोन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू इसका यहाँ पे आ गया जी अगेन स्क्वायर इक्वल है 17 के स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये आपके पास a है और ये आपके पास b है प्लस यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर ये इक्वल है आपने 17 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल होगा 289 के। आप यहाँ पे देखो आप लिखोगे यहाँ पे a। ठीक है, a स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा a की पावर 4। सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 प्लस 2। ठीक है, एक ब्रैकेट में राइट करते हैं a और b को। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसका भी स्क्वायर है इसका भी, तो एज अ होल बाय स्क्वायर राइट कर देंगे प्लस यहाँ पे आ जाएगा b 2 2 जार क्या हो गया 4 ये इक्वल है आपके पास 289 के। यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 4 प्लस 2 a b की पावर क्या है a b की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है। यहाँ पे आएगा 4 यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस b की पावर 4 ये इक्वल है 289 के। यहाँ पे देखो आ जाएगा आपके पास a की पावर 4 प्लस 2 4 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16 प्लस b की पावर 4 ये इक्वल है 289 के। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास आ जाएगा a की पावर 4 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 32 प्लस b की पावर 4 ये इक्वल है 289 के। आपने क्या करना है जी a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को फाइंड आउट करना है। 32 जो है ये इज इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और वहां जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है आपने 289 में से 32 को माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा आपके पास 257। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। इफ 2ab प्लस 5cd इक्वल है 5 के। आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि abcd जो है ना ये इक्वल है 1 के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर d स्क्वायर। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे फर्स्ट में इस एक्सप्रेशन को लिखोगे। यहाँ पे आपको गिवन है कि a b c d जो है ये 1 के इक्वल है और आपने इस चीज को फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी 2ab प्लस 5cd ये इक्वल है 5 के। ठीक है, आपने यहाँ पे राइट कर देना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर ले लेना है। तो ये आपके पास बन जाएगा एक्सप्रेशन 2ab प्लस 5cd। ठीक है, यहाँ पे आ गया स्क्वायर और यहाँ पे ले लेंगे जी 5 का स्क्वायर।
अब ये देखो, ये आपके पास ए है, ये बी है, दरमियान में प्लस का साइन है और यहाँ पे स्क्वायर है। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन होगा, ए का स्क्वायर यानी 2ab का स्क्वायर प्लस 2a, ये आपके पास ए है, ठीक है। और इसके साथ लिखेंगे बी को यानी 5cd को प्लस बी का स्क्वायर 5cd का स्क्वायर इक्वल है 5 का स्क्वायर लेंगे बन जाएगा 25, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर लेंगे क्या आएगा 4, ए बी का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर लिया जा रहा है ना। यहाँ पे देखो प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। ए बी सी डी जो वेरिएबल्स है ना ये एज इट इज आ जाएंगे, प्लस का साइन 5 का स्क्वायर लेंगे 25, ठीक है। सी का स्क्वायर लेंगे ये बन जाएगा सी स्क्वायर, डी का स्क्वायर लेंगे बन जाएगा डी स्क्वायर, ये इक्वल है आपके पास 25 के। अब देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन था कि ए बी सी डी जो है ये 1 के इक्वल है। यहाँ पे ऐड कर देंगे 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 20 और ए बी सी डी किसके इक्वल है 1 के, प्लस 25 सी स्क्वायर डी स्क्वायर ये इक्वल है 25 के। अब यहाँ पे देखो आपने 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 25 सी स्क्वायर डी स्क्वायर को फाइंड करना है। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 20। अब आपने ये आपके पास कांस्टेंट नंबर है, इसको इज इक्वल की दूसरी साइड आपने शिफ्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लिखोगे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 25 सी स्क्वायर डी स्क्वायर, 25 में से 20 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 और ये है आपके पास आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ठीक है। आपने इन नंबर्स को सॉल्व करना है, ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब देखिए आपके पास 2 नंबर है ना, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, आपने इनका प्रोडक्ट लेना है बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो आपके पास है 503 503, आप यहाँ पे लगाओगे इज इक्वल, यहाँ पे मैं लिखूंगी 503, ठीक है। यहाँ मैं ब्रैकेट लगा दूंगी 1 ये और 1 ये क्या बन गया 2, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 503 का स्क्वायर आ गया। देखो स्टूडेंट आप इसको यूँ राइट कर सकते हो ना, यानी अगर मैं इसको राइट कर दूं 500 प्लस 3, इसको आप जब सॉल्व करोगे यानी 500 में 3 ऐड करोगे आपके पास अगेन से 503 बन जाएगा और यहाँ पे ये वाला स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो इक्वल होता है आपके पास a स्क्वायर यानी 500 का स्क्वायर प्लस 2a है आपके पास 500, b है आपके पास 3 प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे क्या करना है 500 का स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो जब आप 500 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 250,000, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो आपने 2 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करना है, 6 आएगा, 6 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा आपके पास 3000 प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपने इन तीनों नंबर्स को आपस में क्या कर देना है ऐड करने से आपके पास आंसर बन जाएगा 253,009। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। अब यहाँ पे देखिए आपके पास लिखा हुआ है 1005, ठीक है। तो मैं इसको यूँ राइट कर दूंगी, मैं लिखूंगी 1005 और यहाँ पे आ गया जी इसका स्क्वायर। अब ये इक्वल है, देखो 1 ये 1 और 1 क्या हो गया 2। अब आप इसको यूँ राइट कर सकते हो ना 1000 प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे आ गया इसका स्क्वायर, ये a है और ये b है। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन होगा a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2a है आपके पास 1000, b है आपके पास 5 प्लस b का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है 1000 का स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 मिलियन, यानी 1 के साथ आपके पास क्या आ जाएंगे 6 0 आ जाएंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 10, ठीक है। 10 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा आपके पास 10,000, ठीक है। 5 का स्क्वायर लेने से यहाँ पे आ जाएगा 25। तीनों नंबर्स को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10,10,025। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट, ये देखो 904, तो आप इसको लिखोगे 904, ठीक है। अब 1 ये और 1 ये, 1 और 1 क्या होता है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो अगर मैं इसको इस तरह से राइट कर दूँ 900 प्लस 4, यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर ये वाला स्क्वायर राइट कर दूँ तो आपके पास यही टर्म है 900 में जब आप 4 ऐड करोगे आपके पास बन जाएगा 904। यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, जिसको आप ओपन करोगे तो ये बनेगा आपके पास a स्क्वायर यानी 900 का स्क्वायर प्लस 2 a लिखेंगे 900 और b है आपके पास 4 प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है 900 का स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो आपके पास आंसर बनेगा 810,000, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, 4 2 ज़ार 8,
8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 900 के साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास 7200 प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16। इन तीनों नंबर्स को आप ऐड कर दोगे तो ऐड करने से आपके पास आंसर बनेगा 817,216। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई। ठीक है, आपके पास ये गिवन एक्सप्रेशंस हैं, आपने इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए आपके पास पार्ट 1 में आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, आप इस पे सेम वही मेथड अप्लाई करोगे जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 पे अप्लाई किया था। देखो 9 जो है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। एक्स स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स का। यहाँ पे आपने क्या करना है, स्क्वायर लगा देना है, ब्रैकेट लगा के जब इसको ओपन करोगे अगेन से यही वाली टर्म बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करो। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। वाई स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वाई का। 2y और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा और साथ आ जाएगा फॉर्मूले वाला 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास ना ये a है और ये b है। a है आपके पास 3x, ठीक है, स्क्वायर साथ नहीं लिखेंगे, और b है आपके पास 2y और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन। अब देखो इसको सॉल्व करो ना, 2 3 = 6, 6 2 = 12 और एक्स वाई एज है, तो ये आपके पास बन गया, साथ माइनस का साइन भी। अब आपने यहाँ से पहली टर्म और यहाँ से लास्ट वाली टर्म लेनी है और इसको यहाँ पे राइट कर देना है। यहाँ पे लिखेंगे 3x, ठीक है, ये देखो प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा लास्ट वाली टर्म यही 2y, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। और अब आपने इसको ओपन करके राइट नहीं करना। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट। यहाँ पे देखो 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का, और a स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, a का, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लगा देंगे स्क्वायर। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है, ये फॉर्मूले वाला 2 है। यहाँ पे देखो a है आपके पास 6 है, ठीक है, b है आपके पास 2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन। यहाँ से पहली टर्म और यहाँ से लास्ट वाली टर्म 6 है, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे लास्ट वाली टर्म 2, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी, तो ये बन गया आपके पास आंसर। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। यहाँ पे देखो 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का। एक्स स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स का, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वाई का, ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूले वाला 2, ये आपके पास a है और ये आपके पास b है, तो a है आपके पास 4x, ठीक है, और b है आपके पास y, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, ठीक है, और यहाँ पे भी आपने स्क्वायर लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म, यानी आप लिखोगे 4x प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा y और यहाँ पे लगा दोगे स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे अगेन से आपके पास ये वाली टर्म बन जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास 4 पार्ट। देखो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। a स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, a का। यहाँ पे ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लगा देंगे स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे लगा रहेगा। यहाँ पे देखो 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का। b स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, b का। ब्रैकेट लगा के यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे आपके पास -2 फॉर्मूले वाला आएगा। a है आपके पास 2a, ठीक है, और b है आपके पास 5b, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन। पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म, पहली टर्म में आपके पास 2a प्लस माइनस माइनस, लास्ट वाली टर्म में आपके पास 5b और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स का, ठीक है, एक्स लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, और 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। वाई स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वाई का। ब्रैकेट लगा के यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो आप लिखोगे एक्स को, ठीक है, ये आपके पास a है और ये आपके पास b है, और b है आपके पास 3y, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन। यहाँ से आप लोग लोगे फर्स्ट टर्म को प्लस माइनस माइनस और यहाँ से लास्ट टर्म को यानी 3y को, और यहाँ पे आपने लगा देना है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, यूज फॉर्मूला टू एवलुएट द फॉलोइंग। ठीक है, फॉर्मूले की मदद से आपने इन एक्सप्रेशन को एवलुएट करना है यानी सॉल्व करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 है आपके पास, ये देखो ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आपके पास गिवन है कि a की वैल्यू 1/5 है, ठीक है, आपने इसको फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट आपके पास क्या है, 25 है, a का स्क्वायर माइनस 10 a प्लस 1। अब देखो 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का। a स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, a का। ब्रैकेट लगा के यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 1 ही का, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 1, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा माइनस और ये है 2 फॉर्मूले वाला। अब देखो यहाँ पे ये आपके पास a की वैल्यू और ये b की, तो यहाँ पे लिख देंगे 5a की वैल्यू और ये 1 जो है ये b की वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन। अब आप यहाँ से क्या करेंगी जी, यहाँ पे देखें आपके पास ना यहाँ पे a आ रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ से फर्स्ट टर्म और यहाँ से लास्ट टर्म ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे 5a
प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो 1 है और यहाँ पे इसका आ गया जी स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या गिवन है, ए की वैल्यू 1/5, आप लिखोगे 5, ए की वैल्यू क्या है 1/5, ए की जगह आपने 1/5 लिख दिया, -1 और यहाँ पे क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब देखो 5 से हो जाएगा कट, यहाँ पे आ जाएगा 1 -1 और यहाँ पे ले लेंगे इसका स्क्वायर, तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा और 0 का स्क्वायर लो तो आपके पास क्या आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। अब ये देखो ये आपके पास एक क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब आपके पास गिवन है कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है। इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ये आपके पास 4 × a + b और यहाँ पे इसका स्क्वायर है -20 × a + b + 25, ठीक है। अब देखो आपके पास 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, a + b का होल स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है a + b का। इस तरह से लिखने के बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देना है। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, 5 लिखे यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे फॉर्मूले वाला 2 आ जाएगा। अब आपने पहले a लिखना है, a आपके पास 2 × a + b, ठीक है, और सेम यहाँ पे अगर देखो तो b है आपके पास 5, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन। अब आपने यहाँ से पहली और लास्ट वाली टर्म लिख लेनी है। पहली टर्म में आपके पास 2, ठीक है, × a + b, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास +5 इसका होल स्क्वायर, यानी देखो यहाँ इस टर्म पे भी स्क्वायर था इधर भी, तो आपने एज अ होल लेकिन ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा दिया। अब आपके पास गिवन था a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2, a की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है और b की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया वैल्यूज को पुट कर दिया और जो रिमेनिंग नंबर्स थे उनको एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे आ जाएगा 2 में 1 प्लस करेंगे 3 + 5, ठीक है, और ये जो स्क्वायर है ना ये एज इट इज इस पूरे एक्सप्रेशन पे है। अब यहाँ पे देखो 2 3 सर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे राइट कर देंगे 6, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आप लगा दोगे 5 को, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाय मिस्टेक साइन की मिस्टेक आ रही है, देखो प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी माइनस का साइन, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन है। 3 2 6 हो गया, ठीक है, -5, 6 में से 5 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ पे बाहर क्या है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट, ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। आपने इसको फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना है और गिवन है आपके पास कि l की वैल्यू 1/2 है, m की वैल्यू 1/3 और n की वैल्यू 1/4 है। तो यहाँ पे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को राइट कर लेते हैं। ये आपके पास 36 × l + m का होल स्क्वायर -48 n है, ठीक है, × l + m +16 n का स्क्वायर, ठीक है। आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को पहले सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, l + m का होल स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है l + m का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से राइट कर दिया, इसके गिर ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे स्क्वायर आ गया। 16 जो है ये आपके पास 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे 4 राइट करना है। आप देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, ये आपके पास a है और ये b है, तो पहले a को राइट करते हैं। ये आपके पास 6 × l + m है, ठीक है, और आपके पास जो b है, ठीक है, ये है आपके पास 4n, ठीक है, यहाँ पे आ गया प्लस का साइन। आपने पहली और लास्ट टर्म को लिखना है, तो पहली टर्म में आपके पास 6 × l + m, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, सेकेंड टर्म में आपके पास 4n, ठीक है, ब्रैकेट लगानी है, ठीक है, और यहाँ पे लगा देना है स्क्वायर। अब आपने इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखो l की वैल्यू आपके पास क्या है 1/2 है, ठीक है, m की वैल्यू है आपके पास 1/3, माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगानी है, ठीक है, क्योंकि 6 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखो 4 आएगा और n की वैल्यू है जी आपके पास 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक ब्रैकेट लगा देनी है और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे आ गया 6, ठीक है, 2 और 3 जो है ये दोनों जो आपके पास फ्रैक्शन है ना ब्रैकेट के अंदर 1/2 + 1/3, ये दोनों आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन है और 2 और 3 जो डिनोमिनेटर है ना इसका आपने एलसीएम लेना है। यहाँ पे टेबल जाएगा 2 का, 3 एज इट इज आ जाएगा, 3 1 = 3, तो आपके पास एलसीएम आ रहा है 3 2 = 6, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे इन दोनों का डिनोमिनेटर 6 बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ ना 3 के साथ तो मेरे पास 6 आ जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर 6 करना है। तो आपने क्या करना है इसी नंबर को नोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन 1/3
3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 करना था ना, तो उसी 2 को आपने नोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट 4 को 4 से कट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब आपने इस एक्सप्रेशन के गिर्द लगा देनी है ब्रैकेट और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास आ जाएगा 6 इंटू देखो 3 1s are 3 डिवाइडेड बाय 3 2s are 6 प्लस का साइन 2 1s are 2 डिवाइडेड बाय 3 2s are 6, ठीक है। यहाँ पे आ गई ब्रैकेट -1 और यहाँ पे देखो आप इस तरह से होल ब्रैकेट लगाओगे एक्सप्रेशन के गिर्द और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो दोनों आपके पास फ्रैक्शन है ना, ये आपके पास क्या बन गया है, लाइक फ्रैक्शन बन गया है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। इसको आप एक दफ़ा राइट कर दोगे और जो नोमिनेटर है उसको प्लस के साइन के साथ आपने क्या करना है, एलसीएम के ऊपर राइट कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आपने लगानी है ब्रैकेट और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है 6, ठीक है। 3 में 2 प्लस करो आपके पास क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाय 6 -1, इसके गिर्द आ जाएगी ब्रैकेट और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। 6 6 से कट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रह गया जी 5 -1 और यहाँ पे आ गया स्क्वायर, ठीक है। 5 में से 1 को माइनस करेंगे आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट लगानी है और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 16। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, एवोलेट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। आपने देखिए आपके पास 2 नंबर है, ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन में। अब यहाँ पे दरमियान में साइन मल्टीप्लाई है, लेकिन आपने विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला इनको सॉल्व करना है, इनका प्रोडक्ट लेना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट नंबर 1 है आपके पास, यहाँ पे देखो आपके पास लिखा हुआ है 57 मल्टीप्लाई 57, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट कर देना है 57, ठीक है। देखो 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 2 ब्रैकेट लगा के यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट अगर मैं इसको इस तरह से राइट कर दूं 60 - 3, 60 में से आप जब 3 को माइनस करोगे ना, ठीक है, तो आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा 57 आ जाएगा और यहाँ पे ये वाला आ जाएगा जी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a - b का होल स्क्वायर, जो इक्वल होता है आपके पास a स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर -2, a आपके पास 60, b है आपके पास 3 प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब जब आप 60 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 3600, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर देंगे 3600 को माइनस 3 2s are 6, 6 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा आपके पास 360 प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9। अब देखो 3600 और 9 का जो साइन है ना, दोनों का क्या है, पॉजिटिव है। पहले आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है, ऐड करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 3609, ठीक है। इसमें से आपने 360 को माइनस कर देना है, माइनस करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 3249, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 994, ठीक है। तो 994 2 टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा के आपने ऊपर लगा देना है स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हो ना, 990, ठीक है, प्लस 4 और यहाँ पे आ गया स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन होगा a का स्क्वायर यानी 990 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a आपके पास 990, ठीक है, इंटू आपके पास b है, ठीक है, वो आपके पास 4 है, प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है 990 का स्क्वायर लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 980,001, ठीक है, प्लस 4 2s are 8 हो जाएगा, 8 को 990 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 7920, ठीक है। 4 के स्क्वायर लेंगे, ये बन जाएगा 16। अब आपने क्या करना है, इन तीनों टर्म्स को आपने ऐड कर देना है, ऐड करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 988,036। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। यहाँ पे देखें आपके पास जो क्वेश्चन है ना, वो है आपके पास, देखें ये है 9997 और यहाँ पे भी है आपके पास 9997। तो आप यहाँ पे राइट करोगे 9997, ठीक है, ब्रैकेट आ गई, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट मैं इसको इस तरह से राइट कर सकती हूँ ना, 10,000, ठीक है, -3, 10,000 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास यही नंबर अगेन से आ जाएगा। यहाँ पे आ गया स्क्वायर, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे a - b का होल स्क्वायर का, जो इक्वल होता है a स्क्वायर यानी 10,000 का स्क्वायर, ठीक है, -2, a आपके पास 10,000, ठीक है, और b है आपके पास 3 प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है 10,000 का स्क्वायर लेना है, स्क्वायर आएगा आपके पास 100 मिलियन, ठीक है। आपके पास 1 के साथ ना 8 0 होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने जीरोस को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखो माइनस का साइन आ गया, 3 2 6, 6 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा आपके पास 60,000 प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे 9। अब देखो इसके साथ प्लस का साइन है और इसके साथ भी, ठीक है, ये 100 मिलियन है और ये 9 है, ये बनेगा आपके पास 100 मिलियन एंड 9। इसमें से 60,000 को माइनस कर देंगे, आपके पास बनेगा 99 मिलियन 940,000 एंड 9। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, इफ a माइनस 1/a इक्वल है 2k, गिवन एक्सप्रेशन आपके पास ये है, इसको आपने माइंड में रखना है, ठीक है, और आपने शो करना है इन 3 एक्सप्रेशंस को। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को यूज करना है, यानी आपने लिखना है a माइनस 1/a जो है ना ये इक्वल है 2k, ठीक है, इसको यूज करके आपने इस चीज को प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड पे आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन के दोनों साइड पे स्क्वायर लेने हैं। यह आपके पास बनेगा a माइनस 1/a का स्क्वायर इक्वल है 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर जो इक्वल होता है a स्क्वायर, ये आपके पास a है और ये b है, a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a इंटू b, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर यानी 1/a का स्क्वायर, ये इक्वल है 2 का स्क्वायर लो क्या आएगा 4 आ जाएगा, a का स्क्वायर लेंगे ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस a को a से कट कर देंगे 2 1 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर लो 1 आ जाएगा, a का स्क्वायर लो a स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वल है 4 के। अब यहाँ पे देखिए आपने फाइंड करना है जी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, तो -2 जब इस इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा ये बन जाएगा +2, 4 में 2 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा। अब देखो आपने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल है 6 के, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को आपने क्या करना था, प्रूव करना था। स्टूडेंट आपने अब देखिए एक जो एक्सप्रेशन है इसको प्रूव किया है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर वो इक्वल है 6 के, ठीक है, और किस एक्सप्रेशन को यूज किया है, a माइनस 1/a इक्वल है 2 के, उसको यूज किया, ठीक है। दोनों साइड पे स्क्वायर लेने से आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको यूज करना है और इसको प्रूव करना है। तो आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन के दोनों साइड पे स्क्वायर्स ले लेने हैं। यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसका यहाँ पे स्क्वायर आ गया और दूसरी साइड पे 6 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे देखो ये a है और ये b है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे फॉर्मूला ओपन होगा a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू a, यहाँ पे आ जाएगा b, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर। आई होप यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। यहाँ पे मैंने किया क्या है, देखो a का स्क्वायर प्लस 2a लिखा, फिर मैंने b लिखा प्लस b का स्क्वायर यानी 1/a स्क्वायर, इसका अगेन स्क्वायर, फिर मैंने 6 का स्क्वायर लिया, ये बन गया 36। यहाँ पे देखो ये बन जाएगा 2 2 4 प्लस ये से कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे रह गया 2 प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे डिवाइडेड बाय a स्क्वायर है ना, ठीक है, तो a का स्क्वायर लो क्या बनेगा आपके पास a की पावर 4 हो जाएगी, ये इक्वल है 36 के। आपने फाइंड करना है a की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a की पावर 4, तो आप क्या करोगे 2 को इज इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाओगे, 36 में से 2 को माइनस करेंगे क्योंकि इसका साइन इधर आके चेंज हो जाएगा, ये बनेगा a की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a की पावर 4, 36 में से 2 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 34। तो आपने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को प्रूव कर लिया कि a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 इक्वल है 34 के। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट, आपने प्रूव करना है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल है 8 के, ठीक है। तो आपने इस एक्सप्रेशन को यूज करना है, जिसको यूज करके आपने पार्ट 2 को सॉल्व किया। अब देखो आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन के दोनों साइड पे आपने 2a इंटू 1/a को ऐड करना है, जिसकी वजह से ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस 2a इंटू 1/a, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 2a इंटू 1/a, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट ये आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला, अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिखूँ तो मेरे पास बनेगा a स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1/a, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/a स्क्वायर, और ये अब इसको इससे कट कर दो तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 1 2। देखो स्टूडेंट ये मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस, ठीक है, b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि ये जो है ये आपके पास a है और ये b है, ठीक है, तो a है प्लस ये आपके पास क्या है b है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट, यहाँ पे भी स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर है, इसको कॉमन लेके यहाँ पे राइट कर देंगे, 6 में 2 प्लस करेंगे 8। तो आपने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को प्रूव कर लिया a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल है 8 के।
नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 में देखो आप स्टूडेंट, आपने क्या करना है a+1 और a-1 को पहले सॉल्व करना है, जैसा कि आपने आर्टिकल में फॉर्मूला पढ़ा था। देखो यहाँ पे आपके पास a है ना, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है a, तो a को a से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको राइट कर देंगे, दोनों को सॉल्व कर दिया ना, आप इस ब्रैकेट को राइट करेंगे, ये आपके पास a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल, ये देखो ये आपके पास a स्क्वायर है और ये भी a स्क्वायर है, ये 1 टाइम ये 2 टाइम, तो ये बनेगा आपके पास a स्क्वायर इंटू इसका यहाँ पे स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, आप लिखोगे यहाँ पे a, 2 2 क्या हो जाएगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो ये है आपके पास आंसर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। अब आप पहले क्या करोगे, इन 2 ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b को b से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, अब इसके साथ उठा के ये 2 ब्रैकेट्स को राइट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने देखना है, ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपने स्टेप वाइज सॉल्व करना है। अब आपने इन 2 ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो a स्क्वायर, ठीक है, 1 टाइम 2 टाइम, तो ये बन जाएगा जी आपके पास a स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये देखो b स्क्वायर, आप लिखोगे यहाँ पे b स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं ब्रैकेट, और ये जो ब्रैकेट है इसको अगेन यहाँ पे राइट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, 2 2 क्या होता है 4, यानी a स्क्वायर का जब आप स्क्वायर लोगे ये क्या बन जाएगा a की पावर 4, b स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास b की पावर 4। ठीक है, इस ब्रैकेट को अगेन से यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आपके पास a की पावर 4, तो यहाँ पे आप लिखोगे a की पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा जी इसका स्क्वायर प्लस माइनस b की पावर 4, ठीक है, 1 and 2, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लिखोगे a, ठीक है, 4 2 क्या हो जाएगा 8 माइनस, अब b है ना, ठीक है, यहाँ पे आप पावर्स का स्क्वायर नहीं लेते बल्कि उनको मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, 4 2 क्या हो जाएगा 8, क्या आ जाएगा आपके पास आंसर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3। अब आपने क्या करना है, पहले इन 2 ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2p और ये 2p, इसको यहाँ पे राइट करेंगे जी इज इक्वल, यहाँ पे आएगा 2p और यहाँ पे इसका बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखो 3 क्यों है वो 2 टाइम है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिया स्क्वायर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आ गई जी ब्रैकेट। अब आपने क्या करना है, इन 2 ब्रैकेट्स को उठा के इसके साथ राइट कर देना है। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपके पास है 9 क्यू का स्क्वायर इंटू 16 p की पावर 4 प्लस 81 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, देखो 2 का स्क्वायर लेंगे, आप नंबर का स्क्वायर लेते हो लेकिन पावर्स को क्या करते होते हो मल्टीप्लाई करके लिखते होते हो। ठीक है, लेकिन अभी आपने क्या करना है स्क्वायर लेना है। 2 का स्क्वायर लेंगे 4, p का स्क्वायर लेंगे p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे 9, क्यू का स्क्वायर लेंगे बन जाएगा 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब आपने ये वाली ब्रैकेट इसके साथ लिखनी है और इन दोनों ब्रैकेट्स को यहाँ पे सॉल्व कर देना है। ठीक है, इन 2 यहाँ पे देखो आ जाएगा 16 p की पावर 4 प्लस 81 क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आपके पास है 4, ठीक है, p का स्क्वायर, ये इधर भी है और इधर भी है, तो आपके पास क्या बन गया 2 टाइम, यहाँ पे आ गया स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, आपके पास है 9 क्यू का स्क्वायर 2 टाइम है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया स्क्वायर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने इस ब्रैकेट को उठा के इसके साथ राइट कर देना है। ठीक है, प्लस 81 क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे देखो आपने 4 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास 16। ठीक है, अब p है ना, ये देखो 2 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 9 का स्क्वायर लेंगे 81 और 2 2 क्या हो जाएगा 4। अब इस ब्रैकेट को इसके साथ राइट कर देंगे, p की पावर 4 प्लस 81 क्यू का स्क्वायर। देखो अब 16 p की पावर 4 इधर भी और इधर भी, आप लिखोगे 16 p की पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा जी इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 81 2 टाइम है ना, और आपके पास यहाँ पे क्या है p की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने बाय मिस्टेक इधर ऊपर मिस्टेक किया, यहाँ पे सबके साथ p की पावर 4 है। ओके, यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास q की पावर 4 और ये आपके पास 2 टाइम है, तो यहाँ पे क्या आ गया स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आपने स्टूडेंट करना क्या है, 16 का यहाँ पे स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 256। ठीक है, p 4 2 8 हो जाएगा, 81 का स्क्वायर लेंगे बन जाएगा आपके पास 6561। ठीक है, क्यू 4 2 8, तो ये बन गया आपके पास आंसर।
नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्रेस 81 पी का स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर एज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। आपने यहाँ पे क्या करनी है, देखिए टू टर्म्स लिखनी है जिनका प्रोडक्ट आपके पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, मेरे पास टू टर्म्स ये बन रही हैं। अब ये बन कैसे रही हैं, देखो स्टूडेंट, 81 का हाफ क्या है, यानी कि आप ना 81 किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 81 आता है, 9 को, ठीक है। अब पी स्क्वायर है तो आप क्या लिखोगे, 9p 9p 9 9 सर क्या हो गया 81, पी को पी से मल्टीप्लाई करेंगे पी स्क्वायर, तो ये वाली चीज़ आपकी क्या होगी है, सॉल्व हो गई है। यहाँ पे देखो माइनस का साइन आ रहा है, यानी कि टर्म्स के दरमियान एक दफ़ा प्लस का साइन है, एक दफ़ा माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब 49 कैसे आएगा, जब आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 7 जा 49। अब आप जब क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा क्यू स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया क्यू, यहाँ पे भी राइट कर दिया क्यू। आई होप आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। आपने इन टर्म्स को डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 है आपके पास, यहाँ पे लगाओगे आप इज इक्वल, देखो ये 3a है, इधर भी 3a है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2 टाइम है ना, तो इसलिए स्क्वायर बन जाएगा इसका, ठीक है। प्लस माइनस माइनस b, तो ये बन जाएगा आपके पास b का स्क्वायर। आप देखिए स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर है ना, लोगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा, a का स्क्वायर लेंगे बन जाएगा a स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर लेंगे तो बन जाएगा b स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, आपने यहाँ पे लगाना है इज इक्वल, ये आपके पास 5a और यहाँ पे b, तो इसलिए आपने क्या करना है 5a लिख के इसका स्क्वायर ले लेना है, प्लस माइनस माइनस 3b 2 टाइम है, यहाँ पे भी और इधर भी, तो आपने यहाँ पे ले लेना है इसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लेंगे बन जाएगा 25, a का स्क्वायर लेंगे बन जाएगा a स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज, 3 का स्क्वायर लेंगे बन जाएगा 9, b का स्क्वायर लेंगे बन जाएगा b स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट, ये देखिए 2x और 2x यहाँ पे लगाना है इज इक्वल 2x और यहाँ पे आ जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे राइट कर देंगे 3y और यहाँ पे आ जाएगा इसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लेंगे आपके पास आ जाएगा 4, x का स्क्वायर लेंगे बन जाएगा x स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज, 3 का स्क्वायर लेंगे आपके पास 9 आ जाएगा, y का स्क्वायर लेंगे बन जाएगा y स्क्वायर।